गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अपना लास्ट टॉपिक चल रहा था मेंडल के वंशागति के नियम, जिसमें अपन ने पहला नियम देखा था प्रभाविता का नियम। फिर उसके बाद में देखा था पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसमें अपन ने देखा था जो एकल संकर संकरण होता है या पृथक्करण का नियम होता है, उसमें जीनोटाइप क्या होते हैं और फिनोटाइप क्या होते हैं। अब अपन देखेंगे संकर पूर्व संकरण या बैक क्रॉस। देखो, इसकी जो अपन ने परिभाषा देखी थी उसमें भी देखा था अपन ने, यदि F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण दोनों जनकों से संकर बैक क्रॉस में क्या किया जाता है। F1 पीढ़ी मतलब प्रभावी पीढ़ी का संकरण किससे करवाया जाता है, दोनों जनक प्रभावी और अप्रभावी दोनों जनकों से। या ये कह सकते हैं कि जो F1 पीढ़ी का संकरण है वो दोनों जनकों से करवाते हैं, उससे जो संतति प्राप्त होती है उसे संकर पूर्व संकर कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, बाह्य संकरण और आंतरिक संकरण। सबसे पहले देखते हैं बाह्य संकरण। इस प्रकार के संकरण में F1 पीढ़ी के पादप का संकरण प्रभावी जनक से करवाया। जब बाह्य संकरण में क्या किया जाता है, जब F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी जनक से करवाया जाता है तो जो संतति प्राप्त होगी वो कैसी होगी आपकी 50-50। 50% कैसे होंगे, समयुग्मनजी होंगे, और 50% ही कैसे होंगे आपके विषम युग्मनजी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, संकर पूर्व संकरण वो होता है जब F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी और अप्रभावी दोनों जनकों से आप करवाते हो। ये दो प्रकार का होता है बाह्य संकरण। इस संकरण में क्या करेंगे, F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी जनक से करवाएंगे तो 50% पौधे तो समयुग्मनजी और 50% कैसे होंगे आपके विषम युग्मनजी प्राप्त होंगे। ठीक है, आपके दे भी रखा है, इसमें क्रॉस करवा के दे रखा है। अपन ने क्या किया है, प्रभावी और अप्रभावी इसमें देखो, आप एक बार इसको फिर से देखिए आप लोग। ये देखिए कैसे पौधे हैं आपके, ये लंबे पौधे हैं, ठीक है, और ये भी क्या है लंबे। पर ये कैसे हैं, एक वाला तो विषम युग्मनजी और दो वाला कैसा आपका समयुग्मनजी है। तो इनके युग्मक कैसे प्राप्त होंगे, एक से कैपिटल टी स्मॉल टी और एक से कैसे होंगे क्या टी। अब इनका संकरण करवाएं अपन आपस में टी से। भाई इसमें तो कैसा हो रहा है, एक जैसा संकरण एक जैसा युग्मक प्राप्त हो रहा है, कैपिटल टी हो रहा है। कैपिटल टी का स्मॉल टी और कैपिटल टी से संकरण करवाते हैं तो 50% पौधे तो कैसे होते हैं आपके लंबे, और 50% कैसे होते हैं आपके बोने, या ये कह सकते हैं अशुद्ध लंबे कह सकते हैं। अब अगर लक्षण प्रारूप देखा जाए तो 100% कैसे होंगे लंबे, क्योंकि कैपिटल टी भी लंबा होगा और कैपिटल टी स्मॉल टी भी कैसा होगा आपका लंबा। तो लक्षण प्रारूप तो होगा 100% पौधे लंबे, जबकि जीन प्रारूप कैसा होगा 50% समयुग्मनजी और 50% कैसे आपके विषम युग्मनजी है। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि बाह्य संकरण का मतलब क्या होगा, बाह्य संकरण से 50% पौधे आपको समयुग्मनजी प्राप्त होंगे और 50% कैसे होंगे आपको विषम युग्मनजी प्राप्त होंगे। ठीक है, ये परीक्षण क्रॉस या बैक क्रॉस का एक प्रकार था। अगला देखते हैं टेस्ट क्रॉस। यदि F1 पीढ़ी का संकरण किससे करवाएं, अप्रभावी जनक से। आप इसको देखिए, इधर जो नीचे दे रखा है आपके डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन, उसको देखिए आप। ये सेकंड वाला लंबे, ठीक है, ये कैसे हैं बोने। F1 पीढ़ी कैसी है आपकी, ये वाली किससे करवाया आपने, अप्रभावी से। ये क्या आपका अप्रभावी, तो कैसे प्राप्त हो रहे हैं आप देखिए, अप्रभावी से करवाया तो कैसे प्राप्त होंगे 50% तो क्या होंगे आपके लंबे प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, और 50% कैसे हो रहे हैं आपके बोने प्राप्त। दोबारा देखो आप, लंबे पौधे और बोने पौधे, ठीक है। लंबे में से युग्मक कैसे बनेगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि विषम युग्मनजी है, दोनों युग्मक समान ही है। इसमें कैसे दोनों समान है। अब इसमें क्या होंगे 50% तो होंगे अशुद्ध लंबे और 50% क्या होंगे बोने। तो अगर लक्षण प्रारूप देखें तो 50-50, अगर जीन प्रारूप देखें तो 50% कैसे आपके विषम युग्मनजी लंबे और 50% कैसे समयुग्मनजी लंबे। तो ये है आपका परीक्षण संकरण, दोनों को ध्यान रखना। ये जो बैक क्रॉस होता है मोस्टली आता है आपका।
अब है स्वतंत्र अपवहन का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस नियम से ये सिद्ध हुआ कि जब आप संकरण करवाते हो पादपों में तो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं और F2 पीढ़ी में सारे लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं, सारे लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं। इसे क्या कहा जाता है? आपका स्वतंत्र अपवहन का नियम। मेंडल ने क्या किया? इस प्रयोग में 2 से ज़्यादा कैरेक्टर या 1 से ज़्यादा कैरेक्टर लिए, इसे द्विसंकरण प्रयोग भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिया? 2 युग्म विकल्प लिए, जैसे अपन ने लिया लंबाई का लक्षण, ठीक है, एक लिया बौनेपन का लक्षण। तो ये सिर्फ लंबाई का लक्षण, इसने एक साथ 2 से अधिक लक्षण लिए। और जब F2 पीढ़ी प्राप्त होती है तो सारे लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं। इसने किया क्या? देखिए आप लोग, मटर का समयुग्मनजी पीले गोल, समयुग्मनजी पीले गोल YYRR। इसके अलावा हरे झुर्रीदार कैप स्मॉल y कैप स्मॉल r के बीज लिए, इनमें क्या करवाया? आपस में संकरण करवाया। ये देखिए F1 पीढ़ी में संकरण करवाया तो कैसे पौधे प्राप्त होते हैं? स्मॉल कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r, F1 पीले गोल, ठीक है। ये है आपकी F1 पीढ़ी। कैसे प्राप्त हो रहे हैं? आपके पीले और गोल। ये कैसी है? आपकी F1 पीढ़ी है। अब देखो F1 पीढ़ी में जब स्व परागण करवाया, F1 पीढ़ी में क्या किया? जब स्व परागण करवाया तो क्या होता है उसको देखना आपको। ये है आपकी F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में क्या करवाया? आपका स्व परागण करवाया तो कैसे युग्मक प्राप्त होंगे? कैपिटल Y, इस देखो आप इसी से भी बना सकते हो। एक बार इसका इससे करवाया, कैपिटल Y का स्मॉल r से कैपिटल R से करवाया, फिर कैपिटल Y का स्मॉल r से करवाया, फिर स्मॉल y का कैपिटल R से करवाया, फिर कैपिटल Y का ये देखो, ये वाले आपको प्राप्त होते हैं। आप करवा के देख सकते हो सबको अलग अलग करके। अब इनका आपस में अपन संकरण करवाते हैं तो कैसे पौधे प्राप्त होते? एक तरफ आप ले लोगे, ये जो आपके दे रखा ना मेल और फीमेल गेमिट, ये नर और मादा युग्मक के लिए दे रखा है, ठीक है। तो आपने कैपिटल Y कैपिटल R, नीचे भी क्या लिया है? इस कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y कैपिटल R, इनको लेके जब आपस में संकरण करवाते हैं तो कैसे पौधे प्राप्त होते हैं? कैपिटल Y कैपिटल R, पीला और गोल, पीला और गोल। इसको पीला और गोल क्यों कहा? क्योंकि R क्या? आपका प्रभावी लक्षण। ये भी पीला और गोल है, ये भी कैसा? आपका पीला और गोल है। ये कैसा है? पीला और गोल है। ये पीला और झुर्रीदार है क्योंकि स्मॉल r। ये भी पीला और गोल है। ये भी क्या? आपका पीला और गोल है। ये भी क्या? आपका पीला और गोल है, ठीक है। इसके अलावा पीला और झुर्रीदार, पीला और झुर्रीदार, ये देखो, ये है पीला और झुर्रीदार, ये पीला और झुर्रीदार। ये कैसा है? पीला और झुर्रीदार। इसके अलावा हरा और झुर्रीदार, कैसा आपका? हरा और झुर्रीदार सिर्फ एक है। इसके अलावा हरा और गोल, हरा और गोल, हरा और गोल, ये कितने हैं आपके? 3 है। अब देखते हैं कि अनुपात क्या प्राप्त होता है। ये करवा सकते हो आप, प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आ जाएगा, आपको इतना टफ भी नहीं है। अब अपन इसका वो देखते हैं अनुपात। अब देखो लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप क्या हो? 9 तो एक जैसे, 3 एक जैसे और 3 एक। दोबारा से देख लो आप, इसको जूम करके देख लो। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में इसके नंबर लगा देती हूँ तो आपको इजी रहेगा। नंबरिंग कर देती हूँ मैं इनकी। देखिए इसको अपन काउंट करके देख लेते हैं कि 9:1 कैसे प्राप्त हुआ है। देखिए इसमें आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये तो कैसे हैं आपके? गोल और पीले। फिर 3 कैसे? पीला और झुर्रीदार। और 1 कैसा? ये देखिए, ये अनुपात किस बेसिस पे प्राप्त हुआ है? 9:3:3:1, ठीक है। ये तो था इनका जीन प्रारूप। और अगर लक्षण प्रारूप, अगर जीन प्रारूप देखा जाए तो 1:2:2, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये एग्जाम में मोस्टली आता है।
तो लक्षण प्रारूप अलग होगा, जीन प्रारूप अलग होगा। ये दे रखा डिटेल से। अब देखते हैं मेंडल के जो वंशागति के नियम हैं उनका महत्व क्या है। ये छोटा क्वेश्चन आता, बहुत बार आता है छोटा क्वेश्चन। सजीवों में प्रभाविता के लक्षण का पाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है कुछ लक्षण प्रभावी होते हैं, कुछ लक्षण अप्रभावी होंगे। जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो प्रकट होते हैं, इसका पता किससे चला अपन को? मेंडल के वंशागति के नियम से। और जो हानिकारक लक्षण होते हैं वो अप्रभावी होते हैं और धीरे धीरे जीवों में नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा मेंडल ने जीन को क्या कहा था? कारक। और जीन ही वो युग्म है जो ए लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में पहुंचाते हैं। तो ये मेंडल के नियमों से पता चला। इसके अलावा पृथक्करण के नियम के अनुसार एक जीन के दो विकल्प ही होते हैं विपरीत लक्षणों को जोड़ने वाले, तो उनका भी आपको मेंडल के नियम से पता चला। इसके अलावा अगर आपको संकर संतति उत्पन्न करनी है या आपको नए गुणों वाली संतति चाहिए तो भी अपन मेंडल के नियमों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो अनुपयोगी लक्षण है, अनुपयोगी बेकार है, वो उनका उपयोग कहाँ करते हैं अपन? मेंडल के नियमों का उपयोग करके उनको हटा सकते हैं। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली फसलें उत्पन्न करने, जैसे एक नाम सुना होगा बेसिलस थुरेजेंसिस या बीटी कॉटन। ये एक ऐसा पादप है, कॉटन का पादप है, कपास का पादप है, जिसमें ऐसे लक्षण उत्पन्न किए गए। ये ताप से, ठंड से, हवा से इन्फेक्टेड नहीं होती है, इन्फेक्टेड नहीं होती है। मतलब इसमें ऐसे लक्षण डाल दिए जिससे क्या होगा, आपका ये जो पौधा है वो खुद ही उन सबसे विपरीत परिस्थितियों से क्या कर लेगा, आपका फाइट कर लेगा, लड़ लेगा। ये मेंडल के नियमों से सिद्ध हो पाया। इसके अलावा मानव जाति में जो सुधार करना है आनुवंशिक रोगों वगैरह में, वो किससे संभव हो पाया? आपके मेंडल के नियमों से। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बाकी अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। इसके अलावा आपकी ड्यूटी है कि आप इसको पढ़ोगे। अब अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास होगी, मतलब इस लेक्चर से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है। थैंक यू, धन्यवाद।